एम्स का यही वो ऑपरेशन थिएटर है जहां डॉक्टर लगातार इंदिरा गांधी को बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए थे, लेकिन उन्हें चमत्कार की भी जरूरत थी क्योंकि इंदिरा गांधी की हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी, गंभीर बनी हुई थी। ऑपरेशन का केवल 4 घंटे तक चला। The surgeons got busy giving her a blood transfusion. She was blood group AB negative, and AB negative is not a common group. While the surgeons were busy in the theatre, Mrs. Sonia Gandhi arrived. Mrs. Sonia Gandhi and the children arrived. जिस रूम में भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारी फैकल्टी का चेंजिंग रूम है और यहाँ पर उस दिन श्रीमती सोनिया गांधी, शीला दीक्षित और जो अन्य परिवार की महिलाएं थी वो सब उनको इसी कमरे में बिठा दिया गया था। उसके बाद जो हमारा 8वीं मंजिल में दूसरा रिकवरी रूम है उसको खाली कराया गया क्योंकि जो दूसरे वीआईपी आ रहे थे उनको वहाँ ठहराया गया। इंदिरा गांधी को गोली लगने की खबर आग की तरह पूरे देश भर में फैल गई और देखते ही देखते एम्स की 8वीं मंजिल का ये बरामदा वीआईपीओं से घिर गया। इनमें उपराष्ट्रपति वेंकटरमन भी थे और इसके बाद 25 अक्टूबर से पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए राजीव गांधी से संपर्क साधने की कोशिशें शुरू हुई। दरअसल 1984 में 24 अक्टूबर को दिवाली थी और उसके अगले ही एक दिन राजीव गांधी एक हफ्ते के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर निकल गए थे। यानी इंदिरा गांधी की मुलाकात अपने बेटे राजीव गांधी से आखिरी बार दिवाली की रात ही हुई थी। जिस वक्त इंदिरा गांधी को गोली मारी गई राजीव गांधी उस दौरान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में कोंटाई में एक रैली खत्म करके एगरा की ओर बढ़ रहे थे। उसी वक्त लगभग 9:50 पर एक पुलिस जीप उनके रास्ते में आकर रुकी और एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें मैसेज दिया। मैसेज में लिखा था सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके तुरंत दिल्ली पहुंचे। आर्मी के जरिए पता किया तो राजीव जी की सीजल से मैं थे उनको इन्फॉर्म किया कैलेमिटी हुई है, नेशनल कैलेमिटी ये हुआ है तो वापस आ जाए। उस वक्त राजीव गांधी एम्बेसडर कार में सवार थे। एम्बेसडर कार को उन्होंने छोड़ा और एक तेज रफ्तार से भागने वाली कार में वो सवार हो गए और उस वक्त जहां पर वो थे वहां से कलकत्ता लगभग 125 किलोमीटर दूर था और उस दौरान उनके साथ तब के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और तब के रेल मंत्री अब्दुल गनी खान चौधरी भी मौजूद थे। एगरा जाने के टाइम हम लोग जब कन्वॉय में थे तो पहले तो कुछ नहीं पता चला। अचानक देखा कन्वॉय का स्पीड बढ़ते जा रहा है, 80, 90, 100, 110 गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है। तो इतना जोर क्यों चल रहा है हम लोग समझ में नहीं आ रहा। बाद में थोड़ी देर बाद गाड़ी अचानक कन्वॉय रुक गया तो हमने सुना कि किसी पुलिस कांस्टेबल आके बताया कि राजीव गांधी शायद कोई गाड़ी चेंज कर रहा होगा। लेकिन इसी दौरान ही हम लोगों के पास एक हायर पुलिस ऑफिशियल उन्होंने आके बोला शायद कुछ दिल्ली में गड़बड़ हुआ है और बहुत बड़ी घटना हुई है। सुना है कि गोली चला है पीएम हाउस में, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं पता है। राजीव गांधी वो गाड़ी जो बदल की है उसी में वायरलेस में उनके पास वो मैसेज आया था कि इंदिरा गांधी वॉज शॉट एट। तब तक डेथ का खबर नहीं आया था। उधर दिल्ली के एम्स में इंदिरा गांधी को बचाने की पूरी कोशिशें जारी थीं और इधर राजीव गांधी का काफिला करीब 45 मिनट बाद 9:45 बजे कोलाघाट के इसी पावर स्टेशन प्लांट में पहुंच गया। कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट तक राजीव गांधी को जल्दी पहुंचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया था जिसे कोलाघाट के इसी पावर स्टेशन प्लांट में उतरना था। तो वहाँ पे जब तक हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा था तब तक राजीव गांधी हम लोगों के साथ ही बातचीत कर रहे थे और बीबीसी खुल के वो सुन रहे थे क्या एक्चुअली हुआ है। तो तब तक ये खबर बीबीसी में ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट होना शुरू कर दिया कि इंदिरा गांधी वॉज शॉट एट वेरी क्रिटिकल कंडीशन और उसको एम्स में भर्ती करा गया। वहाँ पे 20 मिनट बाद जब तक हम लोग पहुँचा करीब तब तक 11 साढ़े 11 बज चुके थे। तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर आधा घंटा के लिए रोकना पड़ा राजीव गांधी को। हेलीकॉप्टर आने में आधा घंटा टाइम लगा।